बिहार में कुशासन की सरकार है, बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार है, बिहार में रावण की सरकार है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नीतीश कुमार जी के बस के बाहर की चीज हो गई है, बस के बाहर की चीज हो गई है। 6 महीना पहले मुझे ये धमकी दिया था कि तुम चुनाव लड़ना बंद कर दो, यदि तुम चुनाव लड़ेगा तो तुम्हारे बेटा का हत्या कर देंगे। आंख पे पट्टी बांध के जो है सारे नेता बैठे हुए हैं और बिहार को लूट रहे हैं, और ऐसी सरकार को, खटारा सरकार को जो है बिहार से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। छोटा मछली को टारगेट किया जा रहा है कि नीचे से प्रशांत किशोर जी का पैर को कमजोर किया जाए कि चुनाव लड़ना क्या अपराध है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार अब जो है आप इस्तीफा दे ही दीजिए और राष्ट्रपति शासन जो है बिहार में लागू हो जाना चाहिए। लोग चाह रहे हैं कि हम अमनौर में राजनीति करना बंद कर दें। लोगों का मकसद यही है कि ये अमनौर से भाग जाए। यदि हम भाग जाते हैं ना, ये छोड़ के भाग जाते हैं, कोई जुर्रत नहीं करेगा चुनाव लड़ने का और किसी बड़ा आदमी के खिलाफ आवाज उठाने। पटना में बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है और दरियापुर में एक शिक्षक संतोष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और उसी दिन अमनौर के भावी प्रत्याशी उज्जवल सिंह के काफिले पर गोलीबारी होती है। अब किस प्रकार की व्यवस्था है, आपराधिक मामले में बिहार की स्थिति कैसी है, इसे तमाम मुद्दे बात करेंगे। हमारे साथ उज्जवल जी हैं। कल क्या कुछ हुआ था आपके साथ? कल रात में हम अपने एक मित्र के यहाँ से एनिवर्सरी का भोज खा के आ रहे थे। जैसे मैं गड़ोल नहर क्रॉस किया, वैसे ही 4 अपराधी, 2 बाइक सवार 4 अपराधी मेरे गाड़ी पे आके पीटने लगे। रोकने का इशारा कर रहे थे, डर के हम लोग गाड़ी भगा रहे थे। गाड़ी भगाने के क्रम में जब हम लोग को वो लमसम 1 किलोमीटर तक पीछा किए। पीछा करने के बाद उनको लगा कि अब इसका गाड़ी नहीं रुकेगा, तो उन लोगों ने हमारे गाड़ी पे फायरिंग किया, और फिर जब वो फायरिंग करके हमारे ही गांव की तरफ भागने लगे। जब तक हम अपने गांव में लोगों को फ़ोन कर दिए थे, तो हमारे गांव के कुछ लोग उसको पकड़ के, जिसमें से एक व्यक्ति को हमारे गांव के लोग पकड़े और पकड़ के पुलिस को मामला सौंपे। पुराना है या पहले से कुछ आप नहीं, पे कुछ हाँ, कहा गया था? वो व्यक्ति पिछले 6 महीना पहले मुझे धमकी दिया था फ़ोन में, उसका रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवा देंगे। 6 महीना पहले मुझे ये धमकी दिया था कि तुम चुनाव लड़ना बंद कर दो, यदि तुम चुनाव लड़ेगा तो तुम्हारे बेटा का हत्या कर देंगे हम। हमारा बेटा जब धमकी दिया था तो 2.5 साल का था, अभी हमारा बेटा 3 साल का है। जरा बताइए कि चुनाव लड़ना क्या अपराध है। यदि चुनाव लड़ने का कोई जुर्रत करता है तो उसके बेटा का हत्या कर दिया जाएगा। निर्दोष बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि चुनाव क्या होता है, उसको हत्या करने का धमकी दिया जाता है। फिर भी हम उस धमकी से डरे नहीं और हम अपना काम करते रहें। शासन प्रशासन मौन रही। सब पूरे वीडियो में एक पुलिस अधिकारी पे भी बार-बार टारगेट कर रहे थे, वो क्या मामला है? इसलिए टारगेट कर रहे थे कि उन सारे अधिकारी को हम लिखित जानकारी दिए थे, और वो अधिकारी के सामने जब उसका फोन आया था तो वो अधिकारी हमारे सामने मौजूद था, और उस अधिकारी के सामने हमको धमकी दिया था। उसके बावजूद भी वो अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं किया उस व्यक्ति पे। इस वजह से हम उसके सामने लाइव वीडियो कर रहे थे, और कल उस घटना को वो बरगलाने के लिए वो अधिकारी कहीं ना कहीं मिला हुआ है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मिला हुआ है। वो व्यक्ति को जब हम फोन किए, वो कल थाना प्रभारी के चार्ज में है पिछले 1-2 दिन से। जब उस व्यक्ति को हम आरोप आप सीधे कैसे लगा सकते हैं? हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब उस व्यक्ति को हम फोन किए, वो व्यक्ति हमको कह रहा है कि ज्यादा नेतागिरी मत कीजिए, नहीं तो उठा के डाल देंगे आपको। मतलब सब चीज का प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। और हम जो बोल रहे थे हम उसके मुंह पर बोल रहे थे ना, हम पीछे में थोड़े बोल रहे थे। वो आदमी हमारे सामने खड़ा था। यदि हम झूठ बोल रहे होते तो वो आदमी हमारा विरोध करता, क्योंकि उसके पास पुलिस फोर्स भी था। लमसम हमको लग रहा है 25 के संख्या में पुलिस थी, और हमारी संख्या 50 होगी। तो आप समझ सकते हैं 25 के संख्या में फोर्स थी तो हमको हमारा विरोध करती। वो व्यक्ति सिर्फ हिजड़ा की तरह हंस रहा था। जब हम बोल रहे थे कि ये आदमी हमारे जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो आदमी हिजड़ा की तरह हंस रहा है। ऐसी निकम्मी प्रशासन को होना चाहिए क्या? ये प्रशासन का रवैया होना चाहिए क्या? एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला होता है और आप हिजड़ा की तरह हंस रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? संदेह किसी और पे भी होगा आपको, क्योंकि ये बड़ी साजिश आप पिछले कई महीनों से इस पे आपको फोन आ रहा है, संदेह क्या मिल रही है? संदेह कहीं ना कहीं है। लोग चाह रहे हैं कि हम अमनौर में राजनीति करना बंद कर दें। लोगों का मकसद यही है कि ये अमनौर से भाग जाए। जब से हम अमनौर में सक्रिय रूप से राजनीति करना शुरू किए हैं, लोगों का सिंहासन डोलने लगा है। और हम तो सोच रहे थे, हमारे परिवार वाले लोग मना कर रहे हैं कल से, लेकिन हम सुबह से जितना लोगों का प्यार मिला है, हम ये सोचे हैं आज कि यदि हम भाग जाते हैं ना, ये छोड़ के भाग जाते हैं, तो कोई जुर्रत नहीं करेगा, गरीब घर का लड़का कोई जुर्रत नहीं करेगा चुनाव लड़ने का और किसी बड़ा आदमी के खिलाफ आवाज आप उठाने का। स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर और आपका फेस वैल्यू बढ़ रहा है, जिसके कारण जो विपक्ष के कुछ लोग हैं उनपे कुछ खलबली मच गई है? देखिए, पूरे प्रदेश में
पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी पे हमला करता है लोग, राजनीतिक हमला करता है लोग, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के पास पूरा तंत्र है, हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग भी प्रशांत जी के कदम से कदम मिला के अमनौर को पूरा मजबूत करने में लगे हैं, तो हम लोग को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। लोग क्या होता है, छोटा मछली को खाया जाता है, बड़ा मछली के पास जाइएगा तो वही कहीं आपको निगल जाएगा, वही चीज हम लोग के साथ हो रहा है। छोटा मछली को टारगेट किया जा रहा है कि नीचे से प्रशांत किशोर जी का पैर को कमजोर किया जाए ताकि प्रशांत किशोर जी कमजोर हो। लेकिन हम उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग मर सकते हैं, झुकेंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी के कदम से कदम मिला के वो जो एक कारवा लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग मजबूत सहयोग करेंगे। मनीष कश्यप भी पहुंचे हैं, इनके पुराने साथी हैं, मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि बिहार के आपराधिक मामले को कैसे देख रहे हैं। हर दिन पलक झपकते हैं और कुछ न कुछ कांड हो जाता है। 12 घंटे के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या होती है। दरियापुर में जो है एक शिक्षक की हत्या हो जाती है, संतोष यादव की। उसी 12 घंटे के अंदर अंदर जो है जो संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज के उज्जवल सिंह, इनके काफिला पे जो है वो गोली चल जाता है और ये लोग जो है उस अपराधी को पकड़ भी लिए हैं। गांव के लोगों ने उस अपराधी को पकड़ भी लिया है। पकड़ने के बाद जो है उस अपराधी को जो है पुलिस को जो है सौंप भी दिया है। यानी कहीं नहीं तो कहीं ये देखा जाए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में हैं। और इस पे तो अब सवाल जो है विजय सिन्हा भी खड़ा कर दिए हैं, जो सरकार में हैं। उन्होंने खड़ा कर दिया और ऋतुराज सिन्हा जी ने इस पे सवाल खड़ा कर दिया, जो सरकार में है, जो लोग सरकार में हैं। चिराग पासवान जो है लेटर लिख दिए हैं। उसके अलावा चिराग पासवान के कई एक जो है सांसद जो है इस पे जो है सवाल खड़ा कर दिए, कई एक सांसद। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नीतीश कुमार जी के बस के बाहर की चीज हो गई है, बस के बाहर की चीज हो गई है। और अब जो है ऐसी सरकार जो है बिहार में रहेगी तो जो है बिहार के लोग जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरे ऑफिस में जो है बहुत सारे जो है बिजनेसमैन आते हैं, व्यापारी आते हैं, वो लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं अब कि हम लोग जो है अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं बिहार में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता आते हैं, वो लोग कहना शुरू कर दिया है कि हम अपने आप को जो है बिहार में अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, कहना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है, इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लॉ एंड ऑर्डर में चूक हो कहाँ पे रहा है? अरे आपको नहीं पता है कहाँ चूक हो रहा है? पूरा चूके चूक है, पूरा चूके चूक है। आप बताइए ना कि कौन आदमी जो है बिहार की तरफ जो है, कौन सा पार्टी जो है बिहार की तरफ खड़ा है? कौन सा पार्टी खड़ा है बिहार की तरफ और बिहार को बचाने की तरफ? सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऑप्शन है जनसुराज है। लेकिन जनसुराज सरकार में नहीं है और जो सरकार में है वो उस प्रकार से दबाव नहीं डाल रहे। राबड़ी देवी जी ने अभी तक एक शब्द बोला है दिलीप जायसवाल के बारे में? एक शब्द सिंगल शब्द बोला है दिलीप जायसवाल के बारे में? ये तो मजाक कर रहे हैं लोग। कल जो है न्यूज में चला कि 100 यूनिट बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री। आज जो है सरकार कह रहा है कि नहीं, हमने कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया। ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अपराध की घटनाओं पे लोगों का ध्यान ना जाए, इसके लिए गुमराह किया जा रहा है। क्या हुआ पिछले 5-7 दिन से जो है पटना में रोज एक व्यापारी की हत्या हो रही है। पटना शहर में एक व्यापारी की हत्या हो रही है। बहुत सारे जो है नेता के ऊपर जो है गोली चल जा रहा है। कभी किसी मुखिया पे चल गया, कभी किसी शिक्षक संघ के नेता पे चला गया, कभी जो है जनसुराज के भावी प्रत्याशी पे जो है गोली चल गया। कहीं नहीं तो कहीं बिहार जो है सुरक्षित लोगों के हाथों में नहीं है। और ऐसी सरकार को, खटारा सरकार को जो है बिहार से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। गांधी मैदान के पास, जिसको हार्ट ऑफ पटना कहा जाता है, वहाँ गोपाल खेमका को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। बीजेपी नेता की गोली मार के हत्या की जाती है। उज्जवल सिंह पे होता है। तो हम आम लोग भी कहाँ जाएंगे? 12 घंटे की घटना है, 12 घंटे। ये जो 3 जो बता रहे हैं कि बीजेपी नेता की हत्या जो है, उसके बाद से जो है दरियापुर में एक शिक्षक की हत्या, इनके ऊपर जो है गोली चल जाती है। 12 घंटे की घटना है। और सिर्फ जो है हम छपरा और पटना की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो है ग्रामीण एरिया में अगर कुछ हुआ तो वो जो सारी चीजें जो है सामने नहीं आ रही है। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और हम लोग जो है पूरा मजबूती के साथ जो है इनके साथ खड़े हैं, पूरा मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार अब जो है आप इस्तीफा दे ही दीजिए और राष्ट्रपति शासन जो है बिहार में लागू हो जाना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लागू करके जो है चुनाव कराइए। क्योंकि आप ये की बात कर रहे हैं, वो सुशासन की गाथा गाते हैं कि कहां से सुशासन है? आपके ऊपर गोली चल जाएगा तब? आप जैसे पत्रकार जो है काहे नहीं सच्चाई दिखा रहे हैं? आपके ऊपर कल चल जाएगा तो सुशासन बोलिएगा? बताइए, आपके परिवार वालों पे चल गया तो? पत्रकारों का धर्म बनता है कि सच्चाई दिखाए, और बहुत सारे पत्रकार दिखा रहे हैं। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रकार के सवाल जो है ना सबसे पूछा जाए, सारे नेताओं से पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और सुशासन की सरकार बिहार में नहीं है, बिहार में कुशासन की सरकार है। बिहार में कुशासन की सरकार है, बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार है, बिहार में रावण की सरकार है। ये बड़ा आरोप है, रावण की सरकार आप बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपके परिवार वालों पे अभी नहीं ना चला है?
आपको क्या लग रहा है? रावण की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार नहीं है, धृतराष्ट्र की सरकार नहीं है। आंख पे पट्टी बांध के जो है सारे नेता बैठे हुए हैं और बिहार को लूट रहे हैं। एकदम बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की लापरवाही कम, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, सरकार की लापरवाही ज्यादा है। हमारे बिहार में 2 लाख पुलिस वाले शायद चाहिए आज के समय में। अभी बिहार को कंट्रोल करने के लिए जितनी जनसंख्या है बिहार में 2 लाख पुलिस वाले चाहिए। आज 90,000 पुलिस वाले नहीं है। जहां पे जो है हर जो है 6 किलोमीटर पे एक थाना चाहिए, वहां पे जो है तो वो थाना नहीं है। जिस थाने पे जो है ना, एक थाने पे जो है महीना में जो है 100 से 150 केस आना चाहिए, वहां पे एक थाने पे जो है ना 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार केस आ रहा है। जिस आईओ को जो है ना एक महीने में जो है ना मैक्सिमम 10 केस सौंपा जाना चाहिए, उस आईओ को एक महीने में जो 75-75, 80-80, 100-100 केस सौंप दिया जा रहा है। अब 100 केस एक आईओ एक महीने में कहां से सॉल्व करके देगा? तो ओवरऑल लापरवाही जो है ना सरकार की है। लेकिन इन सरकार की लापरवाही के कारण जो है ना अक्सर जो है आप देखते होंगे कि प्रशासन से लोगों की भिड़ंत होती जाती है, प्रशासन से भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि प्रशासन और पब्लिक दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट खड़ा रहता है हमेशा। तो भिड़ंत हो जाती है प्रशासन से। लापरवाही किसकी? सरकार की। सरकार दुरुस्त करे ना, सरकार सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर रहा है। प्रशासन को जो है इनोवा गाड़ी मिलना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स टीम रहना चाहिए, क्यूआरटी टीम रहना चाहिए। उसके अलावा जो है गाड़ियां जो है प्रशासन को, मोटरसाइकिल जो है वो बढ़िया रहना चाहिए, उस पर सायरन लगा हुआ रहना चाहिए, उसमें जो है फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए, उसमें जो है उनके वेपन्स का कुछ सामान होना चाहिए। ये सारी चीजें, तब ना प्रशासन दिखेगा सड़क पे, तब ना अपराधियों का मनोबल डाउन होगा। लूपहोल तो यहाँ पे है ना, इन्होंने आरोप लगाया कि सांठगांठ प्रशासन और अपराधी की रहती है, फिर तो पब्लिक के मन अंदर तो भय ही रहेगा प्रशासन को लेकर, लगातार ऐसा ही रहेगा। देखिए, मैं सीधे क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो है बिहार में जो है वर्तमान समय में सरकार दोषी है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, सरकार दोषी है। और सरकार दोषी है, सरकार की गलतियों का जो है ठिकरा जो है हर बार जो है प्रशासन को के ऊपर फूट जाता है, हर बार फूटता है। अगर मान लीजिए कि कौन से थाने में आपका घर आता है? अमनौर थाना में। अमनौर थाना में हर गांव में जो है, हर पंचायत में सपोज जो है हर दिन जो है प्रशासन की एक गाड़ी जो है वो पेट्रोलिंग कर ले, तो पेट्रोलिंग करे तो ओवरऑल गलती सरकार की है। किसकी है गलती? सरकार की है, सत्ताधारी नेता के हैं का है। अगर स्थानीय बड़े बड़े नेताओं का रहता है और हर बार जो है वही प्रशासन हर बार चपेट में आता है। ये चीज है, ये सच्चाई है। तो देखिए कि स्थिति कुछ ऐसा है बिहार का कि प्रत्येक दिन आप देखेंगे कई एक ऐसे मामले आते हैं, आपराधिक मामले, जो आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। कहीं गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लूट के मामले, रेप के मामले लगातार आ रहे हैं संज्ञान में। आप देखते होंगे कि लगातार इस तरह के मामले आप प्रत्येक दिन देखते होंगे। लेकिन इसमें फॉल्ट किसकी है? सरकार की, प्रशासन की? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।